तो वी हैव लर्नड। कल हम लोगों ने सीखा था क्या, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन और व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम लोग तीन चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने सीख लिया था। आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज एक रिलेशन जो होता है वो कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। ये हम लोग आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है इसमें ये है, सी ये देखो, कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हमको पता है क्या कि मैपिंग है। तो सी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी, सेट बी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक मैपिंग होती है, जैसे ए ए जो है इसमें भी है और इसमें भी है। अगर ए कॉम ए है तो ए से ही मैप करेगा, मतलब ए से ही मैप करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, जितने ए हैं, इसे मान लीजिए बी है इसमें, तो बी जो है वो बी से मैप करेगा। ठीक, यही बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं वो, सी ए इज रिलेटेड टू ए जो है ए से ही मैप कर रहा है। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, अगर ए है, जितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हर एलिमेंट जो है वो अपने से मैप करेगा। ठीक है, तो ए अगर है तो ए जो है वो ए से मैप कर रहा है। ठीक है, और बी जो है वो बी से मैप कर रहा है। क्लियर आ रहा है समझ? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या भैया, देखिए इसको लिखने का तरीका जो है, R1 मान लीजिए रिलेशन है जो हमने बनाई है, तो ए जो है वह ए से रिलेट हो गया। क्लियर, और हमने क्या किया, बी जो है वह बी से रिलेट हो गया। ठीक है, तो ये जो बन गई, ये जो होती है ए से रिलेटेड है और बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने इसमें मान ली ए बी है, दो ही एलिमेंट है ए और बी इसमें है ना, तो ये ए अगर बी ए है, ए से रिलेट हो गया, बी से। अगर इसमें सी होता, मान लीजिए सी होता, ठीक है, और ये मान लीजिए सी है, और ये सी मान लीजिए सी से नहीं रिलेटेड है, तो इन डेट केस ये जो होगा, R1 जो रिलेशन बनाई जा रही है, ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव कब होती है, जब हर एलिमेंट ए से रिलेट हो जाए, बी से रिलेट हो और सी से रिलेट हो जाए। लेकिन हमने जो R1 बनाई है यहाँ पे, सी यहाँ पे जो हमने R1 बनाई है वो ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड है ना, ये तो ठीक है। लेकिन R2 बनाते हैं, चलिए हम R2 बना लेते हैं। R2 में बनाई हुई रिलेशन, इसमें देखिए ए जो है वो ए से रिलेट हो गई, ठीक है, बी जो है वो बी से रिलेट हो गया। क्लियर, और सी जो है वो जो है सी से रिलेट हो गई, मान लीजिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए सी है, तो ये इस केस में ये जो होगी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो पहला वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं ए में, देखिए ए है, ए से रिलेट हो गया, बी से रिलेटेड, लेकिन सी से रिलेटेड नहीं है। तो ये R1 जो होती है, R1 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए इज इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन R2 जो है, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव ना, ठीक है। तो आर सॉरी ये R2 जो है ये इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले में, थोड़ा देखिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बोला सिमेट्रिक कब होती है, सिमेट्रिक कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होती है, जब ए जो है, अगर ए किसी से रिलेटेड है, तो वो बी
जो रिफ्लेक्टेड है वो भी ए से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर लेट अस अंडरस्टैंड ये, देखिए अगर A1 A2 से रिलेटेड है एंड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट A2 और A भी आर में रिलीव करते हैं A1 में। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग कि जैसे देखिए लेट अस दिस वे, यहाँ पे हमने बनाया है, ये मान लेते हैं हम लोग ए है, और ये मान लेते हैं हम लोग बी है, और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए को हमने जो है बी से रिलेट कर दिया, ठीक है, और बी जो है हमने फिर से ए से रिलेट कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ले लिया है सी, सी ले लिया, सी को हमने जो है डी से रिलेट कर दिया, सी डी को सी को हमने क्या डी से रिलेट कर दिया। तो मान लीजिए हम ऐसा कर दें, देखिए लेट्स मूव दिस, ए को हमने रिलेट कर दिया बी से, ठीक है, और बी को रिलेट कर दिया ए से, ठीक है, और सी को रिलेट कर दिया हमने डी से, मान लीजिए। तो हम इसको R1 बनाते हैं, R1 एक रिलेशन बनाएंगे। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए को हमने रिलेट कर दिया बी से, ठीक है, और सेकंड जो है हमने क्या क्या है, बी को हमने रिलेट कर दिया ए से, मान लीजिए ऐसा है, बी को हमने ए से रिलेट कर दिया, ठीक है, कॉमा, और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, सी को हमने रिलेट कर दिया किससे, डी से, मान लीजिए ऐसा हमारा एक रिलेशन है डी, ये रिलेशन ये बना है, मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ए तो बी से रिलेटेड है, लेकिन बी ए से रिलेटेड है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन सी डी से रिलेटेड है, सी इज रिलेटेड टू, देखो सी इज रिलेटेड टू डी, लेकिन डी इज नॉट रिलेटेड टू सी। डी जो है, अब ये देखिए यहाँ पे हम R2 बनाते हैं, इसका R2 बना रहे हैं, यहाँ देखें A is related to B, clear, and B is related to A, clear, और अगर मान लीजिए C है, C is related to D, clear, और इसमें D is related to C, अगर D is related to C हो जाता या हो गया है मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगी, R2 क्या होगी, क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ए जो है ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड, यानी बी ए से रिलेटेड हो गया तो ये हो गया। सी इज रिलेटेड टू डी, सी जो है वो डी से रिलेटेड है, तो डी जो है वो डी सी से रिलेटेड, इसमें होना चाहिए था इस R1 में, लेकिन R1 में है नहीं, तो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन R2 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, आगे समझ, ठीक है, यही पॉइंट है। इसके बाद थर्ड जो है देखिए यहाँ पे दे रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है, जब A1 A2 से रिलेटेड हो, ठीक है, A1 दूसरे एलिमेंट जिस एलिमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो तीसरे वाले एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ए जो है वो A2 से रिलेटेड, A3 से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट्स मूव इट, ठीक है। तो उस तरह के रिलेशन क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना रहा हूँ, लेट्स मेक दिस, ये हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाई है, यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तो ये हो गया मेरा एक रिलेशन बनाई, ए को हमने क्या किया, बी से रिलेट कर दिया, ठीक है, और फिर हमने बी को हमने सी से रिलेट कर दिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए को बी से रिलेट किया, बी को सी से रिलेट किया, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हमारा जो है ए जो है वह सी से रिलेटेड है, ए क्या हमारा सी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो समझो, देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, जब A1 A2 से रिलेटेड है, ठीक है, तो A2 जो है A3 से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और A1 A3 से रिलेटेड होना चाहिए, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंगिंग टू एन A3, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे इसमें जो बना रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसका ब्रांच सेट बना रहे हैं, ए को हमने बी से रिलेट कर दिया, क्लियर, और बी को हमने सी से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ए जो है क्या सी, ए जो है वो क्या सी से रिलेटेड है, ऐसा है क्या, ये मान लीजिए सी, ये एक ही सी है, मान लीजिए ये जो है ए जो है वो सी से रिलेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है सर, देखिए R1 हम बनाए, यहाँ पर रिलेशन बनाए हैं, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या क्या
ए को हमने जो है बी से रीड कर दिया, क्लियर, और बी को हमने सी से रीड कर दिया, ठीक है, ए को बी से, बी को सी से, और ये हो गया, ठीक है, ऑलराइट। ये चलिए ऐसे बना लेते हैं हम लोग। और सेकंड वाला जो है इसमें R2 बनाना है, R2 यहाँ बनाएंगे, ए को हमने बी से रीड कर दिया, ठीक है, और हमने बी को सी से रीड कर दिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं, ए को ही हमने सी से रीड कर दिया, ये हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो ए को हमने बी से रीड कर दिया, बी सी से रेटेड है, और ए वाला सी से रेटेड है, देखिए ए वाला जो है सी से रेटेड है, ठीक है। इसमें है ना ए सी से रेटेड, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो R1 है, ये है इसका जो R1, ये जो हमने बनाई R1, ये ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, लेकिन ए जो है सी से रिलेटेड नहीं है, ए सी से रिलेटेड नहीं है ना R1 में, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन दूसरा वाला ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम मूव करते हैं रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है। इक्विवेलेंस कब होता है, जब तीनों चीज़ें, जब कोई भी सेट जो होता है, जो रिलेशन जो होती है वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी सिमेट्रिक हो, और तीसरी ट्रांजिटिव है। अगर तीनों हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो यहाँ यूज़ कर रहा है, सी यहाँ पे देखिए, इसको कहता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इससे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, क्लियर। यही दे रहे हैं। अब लेट अस एग्जाम ए टी बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन where R is a relation in T given by A T1 T2, T1 is concurrent to T2, T1 जो है concurrent to T2 है, show that R is equivalence relation। क्यों रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि अगर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल अपने आप से भी इक्विवेलेंट, हर हर जो ट्राइंगल में जो ट्राइंगल होगी, वो ट्राइंगल अपने आप से रिलेटेड है, कॉन्करेंट है ना, तो क्या वो कॉन्करेंसी होती है, क्या हर ट्राइंगल अपने आप से कॉन्करेंट होती है, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। और सेकंड है, अगर ये T1 कोई ट्रायंगल है, वो T2 से रिलेटेड है, तो क्या T2 मतलब ये T1 जो है T2 के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रेंट होती है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर T1 T2 इसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T1 T3 के कॉन्ग्रेंट होती है, तो कॉन्ग्रेंसी तो यही होती है ना, सेम ही होती है ना, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल्स, है ना। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशंस उसके फुलफिल होगी, इसीलिए आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। Yeah. Just let's understand this. Example 3. R with a set of all lines in a plane where R is a relation defined by R where L1 and L2, L1 L2 दो लाइन्स हैं, ठीक है। अगर L1 कोई लाइन है जो L2 के परपेंडिकुलर है, हमने एक रिलेशन बना दिया जिसमें L1 और L2 जो लाइन्स हैं, जो जो उसमें लाइन्स हैं, एक प्लेन में जितनी लाइन्स हैं, उन सब लाइन्स का हमने यहाँ पे रिलेशन बना लिया, ठीक है। R1 L1 एक ऐसी लाइन है जो L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या वो सिमेट्रिक है, ये बोला R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एक लाइन बनाई, ये लाइन बना लिया हमने, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये लाइन है, ये मान लेते हैं हम लोग L1 है, ये मान लेते हैं L2 है। तो L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L2 लाइन, तो L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, लिखें L1 कॉमा L2, है ना। ये देखें L1 कॉमा L2, क्यों, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो हमने ऐसा रिलेशन बना, आर को आर में डाल दिया उसको, ठीक है। तो क्या क्या L1 जो लाइन है, क्या L1 लाइन है अपने आप के परपेंडिकुलर है, नहीं है भाई। यहाँ पे हम जब बनाएंगे तो हम उसी चीज़ को रखेंगे जो लाइन L1, तो क्या L1 जो लाइन है, L1 लाइन है, अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ना। तो ये L1 है, और आगे ये L1 है, L1 इसमें
हम लिख नहीं सकते ना, L1 कॉमा L1 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है? इसलिए ये नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये नहीं, सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक, क्लियर? लेकिन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 L1 के भी तो परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये सिमेट्रिक है, ठीक है? बट ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकती। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका एक कंडीशन कि L1 L2 के रिलेटेड है, तो L1 लाइन है L2 के रिलेटेड है, ठीक है? और L इसके इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन मान ली, इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम लोग, ये लाइन हो गई, ये लाइन मान लेते हैं, ये L3 हो गई, ठीक, L1 ये हो गई, L2 ये वाली हो गई, और L3 ये हो गई। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं है, क्योंकि L1 L3 के क्या है, क्या L1 L3 के पैरेलल है, तो इसलिए हम इसमें लिख नहीं सकते, इसके अंदर लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए ये क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो वही बोल रहे थे। और ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है? तो वही उसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है? और आ जाते हैं, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 सेट्स हैं, ठीक, गिवन बाय R1 1 2 2 3 3, देखिए यहाँ पे जो देख रहा है यहाँ पे सी, वन वन तो वन से वन इज, जितने वन है इसमें कितने रेट है, वन है, टू है, थ्री, तो वन वन से रेटेड है, वन से रेटेड है, टू टू से रेटेड है, हाँ टू से रेटेड है, और थ्री थ्री क्या, थ्री से रेटेड है, थ्री से रेटेड है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया ना, रिफ्लेक्सिव हो गया ये, ठीक है? लेकिन इसी में देखिए क्या सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ये जो है देखिए यहाँ पे उसने दिया हुआ है वन जो है वो टू से रिलेटेड है, तो क्या इस ये जो इन्होंने बनाया हुआ है रिलेशन, इसमें 2, 1 है, कोई वन इज रिलेटेड टू टू, वन इज रिलेटेड टू, लेकिन क्या टू इज रिलेटेड टू वन, क्या टू इज रिलेटेड टू वन है कहीं इसमें, देखिए क्या टू इज रिलेटेड टू वन, टू इज रिलेटेड टू वन नहीं है ना, वही बोल रहा है ना कि सिमेट्रिक कब होगा, जब वन जो है देखिए यहाँ पे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, वन इज रिलेटेड टू टू, और अगर इसी में 2, 1 भी होता, इसी सीजन में, ठीक है, यहाँ पे 2, 1 होता तो सिमेट्रिक हो जाता, टू इज रिलेटेड टू थ्री, तो क्या इसमें 3, 2 है, नहीं है ना, 3, 2 है ही नहीं कहीं, 3, 2 कहाँ है इसमें, देखिए यहाँ का है ही नहीं, 3, 2 यहाँ ही नहीं, यहाँ ही नहीं गई ना, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? और ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बोल रहा है वो, हाँ, वन इज रिलेटेड टू टू, वन इज रिलेटेड टू टू, टू इज रिलेटेड टू थ्री, तो क्या वन इज रिलेटेड टू थ्री है इसमें, देखिए वन इज रिलेटेड टू टू, टू इज रिलेटेड टू थ्री, तो क्या वन इज रिलेटेड टू थ्री, वन इज रिलेटेड टू थ्री आया कहीं इसमें, कहीं 1, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, वन इज नॉट रिलेटेड टू, तो ये ट्रांजिटिव नहीं, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है? तो ये दिस है, ठीक है, ठीक, तो दिस इज स्मॉल, तो आज हम लोगों ने ये समझ लिया, क्या समझे, छोटा सा है, हाँ, लेक्चर में हम लोगों ने समझा, क्या समझा कि कब कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव होती है, कब कोई चीज़ सिमेट्रिक होती है, और कब कोई चीज़, कोई रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। रिलेशन क्या है, नहीं, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का बच्चा होता है ना, कोई भी बच्चा तोड़ के बना लिया उन्हें, उसको उन्होंने कहा कि ये एक रिलेशन है, ठीक है?